अच्छा, इसका ये हो गया एक। इन सब का कलर हो जाए वाइट। सर जी जी। वो डैडी ने जे पैक करके भेजी है आपको, वो आप देख लें। जी जी, जबरदस्त है, बेहतरीन है। अब उनसे एक दफा आप सिर्फ ये क्लास नंबर 6 7 में है कि ये आपने ट्रेस कैसे करना है, ये जो आपने लेंटर्स बनाई हैं, तो वो जी एक काइंडली आप उनसे एक दफा पूछ लेना। और बाकी मैं आपको फिर एक दफा दोबारा क्लास भी इसकी दे दूंगा। बाकी बहुत अच्छा बना हुआ है। बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई ना कोई कलर जरूर रखें, फिर वाइट ना वो रखें। सर नहीं हो रहा था, वो मैंने रखना था, ब्राउन ही रखना था, लेकिन नहीं हो रहा था। ठीक है ठीक है। सर इनकी माउस पे आई थिंक वाटर मार्क लगा हुआ है। मास्क पे वाटर मार्क लगा हुआ है। ये वहां पे जब वो ट्रेस करेंगे ना, वो इनके मैं रेडी को बता दूंगा, वो जब ट्रेस करेंगे तो ये टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत अच्छा बनाया आपने हैदर। अच्छा, हमारी कहानी भी उधर ही फंसी हुई है। अच्छा, इसको इसको और ये प्लस एक इसके ऊपर ये रखी है, वो भी अंदर ले आते हैं। ये एक पूरी इमेज है हमारे पास। इसी को कॉपी करके इधर इधर कंट्रोल आल्ट बी, और ठीक है, अब इनको सेलेक्ट, एक्सपेंड, कैंसिल, ये और ये वाइट, एक्सपेंड, ओके। इन सबको सेलेक्ट करके ग्रेडियंट में जाके ये अप्लाई कर देते हैं। इसको ये अप्लाई किया, इसको ये अप्लाई किया, इसको अप्लाई हो जाए भाईजान। जिस भी लेयर के आगे अगर आपको इस तरह व्हाइट डॉट नजर आ रहा है, जैसे इसका व्हाइट नजर आ रहा है और ये अंदर से खाली है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगी भी नहीं है, और इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगी हुई है। ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है इसको। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल
अच्छा, अंदर चेंज नहीं हो रहा था, बाहर आके चेंज हो गया। इसका मतलब है कि अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। ये मेन ग्रुप है, और मेन ग्रुप के ऊपर आपको ये सर्कल नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अगर इसकी मैं प्रॉपर्टीज लेकिन डिलीट की हैं तो काफ़ी हद तक मुझे चीज़ अपनी क्लियर नज़र आई है। मैं फिर आता हूँ मेन सर्कल के ऊपर से, मैंने वो ख़त्म किया है। अब आते हैं इस सर्कल के ऊपर, आई ये, और ये ठीक है, इसको इधर कर दें। एक चीज़ रह गई है, फिर गया वो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये इधर, ये इधर हो गया, वो उधर हो गया, और ये ऐसे है, और हम्म 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 हम्म। अब सबको सॉलिड बनाने के बाद सॉलिड ऊपर से नीचे बना उसके बाद सबको सिलेक्ट करके ग्रुप बना के एक्सपेंड उस पर सब पे इफेक्ट लगा दें। नहीं लग रहा, क्योंकि सबकी अलग अलग चीज चल रही है ना, ये अलग चल रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये तो बेसिकली बीच में है ही नहीं अब। इसकी जगह हमारे पास ये है, हमारे पास एक दो तीन चार पांच चीजें हैं। 5 की वजह से वो वहाँ पे ऐड नहीं। पांच की वजह से पांच भी हो जाता है ऐड, लेकिन ये जो ग्रुप इफेक्ट लगे हुए ना, वो इशू कर रहे हैं। अगर मैं एक दो तीन चार और ये कर दूं पांच, इन सब को कॉपी करके इधर लेके आते हैं। कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल शिफ्ट जी, सबसे ऊपर है। इन दोनों को कंट्रोल आल्ट बी, 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 इन दोनों को कंट्रोल आल्ट बी। अब मैंने अगर इनकी सेटिंग ऐसे करनी है कि ये सब एग्जैक्टली एक एक जगह पर ही आए, तो कैसे करेंगे? ये जो मैं चाहता हूँ जहाँ पे ये लाइट है, ये सेकंड बल्ब इसका यहाँ पे इसके ऊपर आए, दरमियान में ना आए। इसी तरह ये जो होल्डर्स थे, ये इसी के नीचे आए, ये जो लाइट है ये भी इसके नीचे आए, और ये है ये भी इसके नीचे आए। अच्छा, अलग अलग सारे हो गए आराम से। फिर इसको भी अगर हम ग्रीन कर दें, हमारी लाइट पूरी नहीं हो जाएगी? ब्लेंड की सेटिंग में हम उसको एक दो तीन चार पाँच, चार स्टेप्स दे देते हैं। इधर आता हूँ, स्टेप्स में आते हैं, प्रीव्यू में आते हैं, 11 के बजाय 4। ओके, इसी तरह इधर आते हैं, डबल क्लिक, स्टेप्स 4। ओके, फिर इधर आते हैं, डबल क्लिक, स्टेप्स 4। इधर आते हैं, 4। इनको भी ग्रीन कर दें, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये पे था नहीं ग्रीन, इधर था। ठीक हो गया, इधर तक क्लियर है। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं, इसको मैं रखूं यहाँ पे, इसको मैं रखूं इधर, और इसको मैं रख दूं
बंदगी मरील। अच्छा, अभी भी हमने एक और काम करना है, इन सब को क्रॉस लाइन में लेके जाना है कि वो राउंड ऐसे बने, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्ट्रेट ही बन रही है। अब अगर इसको मैं सबको, ये 5 बनी है मेरे पास, 1 2, ठीक है, ये किधर है, ये ऊपर 5, ठीक है। इसके अंदर, सब के अंदर एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, और अगर इनको मैं कहता हूं कि ये इस लाइन के ऊपर आए, तो मुझे क्या करना है, इस लाइन की मैंने बनानी है बंद हो गया बंद हो गया है, और रिकवरी में देखना पड़ेगा। लिखना भी बताना है, ओके ओके, चलो यहाँ से ही ठीक है। 3 4 5, इन सबको हार्डबोर्ड के बजाय यहाँ से मैं सेंटर कर लेता हूँ, और सिर्फ एक को मैंने उठा के ऊपर लेके जाना है। वो कौन सी लेयर है, ये वाली। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि मैंने इसको लाइन में लेके आना है। मैं फिलहाल बाकी सारा डाटा रिमूव कर देता हूँ ताकि लोड कम हो जाए। मैंने एक पेंसिल से लाइन लगाई, एक को मैंने, ये लाइन है, इसका एज अ बैकअप भी कॉपी हम कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। इसको मैं कहता हूँ इसके साथ ब्लेंड में जाके रिप्लेस स्पाइन। स्पाइन मतलब जो इसका पाथ है, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्लेस स्पाइन करता हूँ तो वैसे चलेगी। अब एक बैकअप मैंने सेव किया हुआ था, इस बैकअप की अगर मैं बनाऊं 2 3 4 5, बिल्कुल लेकिन इसी पे वो ये भी नहीं चली जाएगी, उसी पे ऑलरेडी नहीं, वो किसी और की स्पाइन है। फाइन हो गई है। अब वो उसके ऊपर चली गई, तो हर किसी को आपने नहीं हो सकती। और नहीं ऐड हो सकती, वो फिर मिक्स हो जाएगा। ब्लेंड, एक ब्लेंड के अंदर आएगा तो वो फिर मिक्स होता जाएगा। रिप्लेस स्पाइन, 1 2 3, 1 2 3 4, एक उसका कम है, ठीक है। फिर हम जाते हैं इसको इसके साथ ऑब्जेक्ट में रिप्लेस स्पाइन, इसको इसके साथ ऑब्जेक्ट में रिप्लेस स्पाइन। एक की करनी है खाली, बाकी सारे ठीक आ रहे हैं, एक गलत आ रहा है। होल्डर की भी कर लेते हैं। अगर मैं होल्डर को इधर ऊपर ले आऊं, एक ही तो होगी। अब रह गया पीछे ये, इसको मैंने यहाँ से जाके ऑलरेडी था अच्छा, इसको हमने दिया नहीं था, इसके मुताबिक बाकी सारों को हमने किया था। इस वजह से ये यहाँ पे 4 पे लेके आया हूं, तो मेरे पास ये एक गायब कर दूं। इसको एज अ वो रख लेते हैं वायर, और इसका कलर भी हम कर देते हैं ग्रीन, और इसको बैक पे करना सबसे। ठीक हो गया। यही सारी चीज आपकी
यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। मैंने क्या करना है, सिंपल इस एक फोल्डर को मैंने क्लिक किया हुआ, बारी बारी हमने सबको एडजस्ट करना है। इधर इस लाइन पे क्लिक करूंगा, इस पे, और यहाँ से हम जाके उसको कह देते हैं रिप्लेस फाइन, वो वहां चला गया। अगर हम 1 2 3 4 5 को इकट्ठा करें, लेट्स सी, और रिप्लेस फाइन का ऑप्शन ही गायब कर दिया। 5 कर जा रहा। आप ऐसे चाहते कि आप डेफिनेटिव स्टेटस से ले जाते इफेक्टिव लग जाती, लेकिन नहीं हुआ तो आपने ये बताया ये करके लेकिन तरीका है सही है, क्योंकि मैं एक ऑर्डर कर चुका हूँ वहां से। वो कैसे किया वो देखना पड़ेगा मुझे। अब मैंने लाइटें ही बनाई थी, बड़ा अर्सा पहले बनाई थी, वो मैं बता दूंगा। इधर तक क्लियर है? अच्छा, इन 5 को ही मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ जी, मैनुअली भी कर सकते हैं। और मैनुअली जाने से पहले एक काम मैं जो इसका करना चाह रहा हूँ, इस स्टेप्स के बजाय मैं इसको डिस्टेंस पे रखता हूँ। पांचों सिलेक्ट है, ठीक है। इतना डिस्टेंस 205 का मैंने रख दिया। इसको आगे लेके आता हूँ, और इसमें से मैंने सिर्फ 3 4 5 एक एक फाइल को मैं पकड़ के बड़ा करना है। 3 4 5 कंप्यूटर को थोड़ा सा और पागल करने की कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 कंट्रोल जी, 1 2 3 4 5 कंट्रोल जी। ये लाइट इसकी दूर होगी, आपने इसको देख लेना है किधर है ये। अगर मैं इन दोनों को ही कर लूं, लेकिन पहले मैं सेव कर लेता हूँ लाइट्स। ओके, सेव हो गया। इन दोनों को अगर मैं ब्लेंड करूं तो हो जाएगा। डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, एक और काम, इधर से भी जाते हैं। इधर मैं इधर आ गया, और सारों को सिलेक्ट किया हुआ मैंने। अफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हैवी वाला काम होने वाला है अभी। अच्छा, इसको मैं मूव करूंगा
50 पिक्सल्स आगे, इधर भी 50 पिक्सल्स। प्रीव्यू। ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट भी होता है कि जी ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट भी टेक्स्ट में जी, इफेक्ट्स में टेक्स्ट में की जो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर, इफेक्ट के अंदर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। कैंसिल। जो चेक में ट्रांसफर आ रहा है और ये इस दोनों की तरफ प्रोग्रेशन ऑप्शन ज्यादा होती है, जो इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये इफेक्ट होता है। नहीं, वो जो ट्रांसफॉर्म है राइट क्लिक वाला ट्रांसफॉर्म, वो सब अलग अलग पार्ट्स हैं। और जो ऊपर ट्रांसफॉर्म है वो राइट क्लिक वाले 5 के 5 उन्होंने इकट्ठे करके एक जगह पर दिए कि पांचों इकट्ठे आप अप्लाई कर सकते हैं। चले, इतनी तो लाइटें बन गई, बाकी हम कल बना लेंगे। इसके अलावा मैंने जो बताना था आपको और लिखने का वो मैं बता दूंगा। आपका भी एक क्वेश्चन था कोई बीच में, लाइट्स का? हाँ वो बता दिया था ना, वो क्या था आपका। ठीक है, और एक मैं बस लिखने का बता देता हूँ ताकि वो, ये लाइटें शाइटें आप इसकी, लाइट की रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल आप जैसे आप फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई एक लाइट या कुछ मैंने बनाया हुआ है, इसका मैं कलर कर देता हूँ सिल्वर, और यहाँ से इसको एज अ पोल हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसकी लाइट बनानी है हमने, तो हम लाइट भी ऐसे ही बनाएंगे कि पेन टूल से मैंने यहाँ पे इधर जहाँ जहाँ तक आपको लगता है कि इसकी लाइट जाएगी, ऐसे एक स्क्वायर बनाया। इस स्क्वायर को आपने यहाँ पे रख, ये लाइट देनी है। इसकी आउटलाइन हम खत्म करते हैं और बजाय रेडियल के हमने इसको करना है लीनियर। लीनियर में डायरेक्शन हमने देनी है सबसे पहले कि लाइट शुरू कहाँ से हो रही है, ऊपर से, उस लैंप से निकलना शुरू हो रही है। वो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे कि कहाँ से लाइट निकलना शुरू हो रही है। यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे कि उसकी लाइट का फ्लो कितना ज़्यादा और कितना कम होगा। एक चीज़ ठीक हो गया। दूसरी चीज़, ये लैंप के नीचे होगा, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लें यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि हमने साइडों से लाइट कम करनी है, जो ये कम नज़र नहीं आ रही मुझे, ठीक है। मैं इसको ओपेसिटी दूंगा, सॉरी ओपेसिटी नहीं, ब्लर करेंगे हम, गॉसियन ब्लर 66 बहुत ज़्यादा था। लेकिन चलें ठीक है। एक दूसरी चीज़ को अगर हम, क्योंकि यहाँ से भी बिल्कुल लाइट गायब हो गया, तो हम इसको गॉसियन ब्लर इतना कर देंगे कि यहाँ से ये गायब ना हो। आपके शेडोज भी इसी तरह बनेंगे और आपकी लाइट्स भी इसी तरह बनेंगी, ठीक है। अभी बेशक मैं शेडो भी बनाना बता देता हूँ उसका। ये आपकी बन गई है लैंप और उसकी लाइट।
और इन केस अगर आपकी लाइट ऐसे है तो डायरेक्शन चेंज कर। ये आपकी लाइट ऐसे है और दरमियान में आपका कोई बॉक्स है यहाँ पे, वो हमारे पास ब्राउन कलर का, तो यहाँ तक तो लाइट जाएगी, इसके आगे तो उसका शेडो होगा। हम क्या करेंगे कि हम इसके आगे फिर ट्रायंगल ही बनाएंगे। इधर यहाँ पे जो इस लाइट के एंगल से ही आगे जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा ऐसे, और इसको हम ब्लैक करेंगे और ब्लैक कलर के अंदर हम इसको वो देंगे ब्लर। ये गॉसियन ब्लर जो अगर हमने देना था वो ब्लैक कलर के अंदर भी देंगे, या इसकी ओपेसिटी को हम ऐसे करेंगे। तो वो उस चीज़ का शेडो या उस चीज़ की लाइट अगर हमने बनानी है तो वो हम ऐसे बनाएंगे। इसको भी अगर ब्लर करना चाहते हैं तो भी कर लें, लेकिन फाइल और हैवी होती जाएगी। ठीक हो गया। और इसका ब्लर हमेशा उल्टा होगा। इधर आते हैं, इसको भी हम करते हैं ब्लैक। इसको भी करते हैं ब्लैक, और यहाँ से इसका हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज जो हमने करनी है इसी क्लास के अंदर, और जूम किधर गई? मीटिंग जूम चल रही है, ठीक है। इसी क्लास के अंदर जो एक और काम हमने करना है वो है टेक्स्ट का। और वो टेक्स्ट का क्या काम होगा, सबसे पहले आप लोग जाएं नीचे यहाँ पे और इधर लिखें लैंग्वेज। लैंग्वेज लिख के इंटर करें, ये साथ साथ करते जाएं इसका काम। खाली लैंग्वेज लिख के आप इंटर कर दें। दुआ, लाइबा और हैदर, आप भी लैंग्वेज लिख के इंटर करने के बाद आप लोगों ने नीचे ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे उर्दू, और आप में से जो भारत में है वो भारत लिख ले, जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान लिख ले। नेक्स्ट कर लेंगे और वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा। फर्ज करें मैं इंडिया वाली भी करता हूँ, तो इंस्टॉल लैंग्वेज पैक, मैंने कहा ठीक है। सेट एज विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज, इसको नहीं हमने चेक करना, ठीक है, नहीं तो फिर सारा आपका उर्दू में ही चला जाएगा। यू आर करंटली ऑन मीटर नेटवर्क लिखा हुआ है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर तो ये कोई एरर देता है, ठीक है, इसमें इंडिया वाला लैंग्वेज पैक करना, सेट एज विंडो वाला नहीं। सेट एज विंडो वाला नहीं करना। लैंग्वेज लैंग्वेज नीचे आएंगी, नीचे आएंगी तो ऐड अ लैंग्वेज लिखा होगा। हाँ, स्टार्ट में नहीं लिखना आपने, नीचे जो सर्च बार है वहां पे लैंग्वेज लिखना है। इंस्टॉल हो गया, डाउनलोडिंग हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन में इंग्लिश और उर्दू नीचे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को भी ऐसे नजर आएगा। इस लैंग्वेज को चेंज करने का शॉर्टकट शिफ्ट एंड ऑल्ट है। ऑल्ट दबा के शिफ्ट करेंगे, उर्दू चली जाएगी, इंग्लिश उर्दू इंग्लिश,
ये इस तरह शॉर्टकट है इसका, लेकिन ये उस टाइम जाएगी जब हम विंडो पे होंगे, जस्ट कहीं पे भी होंगे, कहीं पे भी आप इलस्ट्रेटर के अंदर हैं, कहीं पे भी आप ये दबाया तो वो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड काम, ठीक है, अब सेकंड काम हमने क्या करना है, हमने जाना है एडिट में, और सेकंड काम हमने क्या करना है, आप लोग इधर आ जाएं, इधर आके एडिट में जाएं और प्रेफरेंसेस में जाएं और टाइप पे जाएं। एडिट के अंदर सबसे नीचे प्रेफरेंसेस हैं, उसके बाद टाइप है। आप तीनों में से कोई बोल नहीं रहा, अगर कोई होता है इश्यू तो मुझे बताइएगा। ठीक है, टाइप पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है शो इंडिक ऑप्शंस, इंडिक ऑप्शंस, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक हो गया, इसको हम कर देते हैं ओके। अब हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डाउनलोड उर्दू फॉन्ट्स, और इधर पहले पेज पे मैंने क्लिक किया और इनके बाद लिखने के लिए कुछ और नहीं था लिखा होगा है। अच्छा जी, इधर से आप ये फॉन्ट का स्टाइल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे अब ये एफर्ट्स करेगा, इसके अंदर मैंने लिखना है रमज़ान, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, क्लोज पे क्लिक करेंगे और नीचे मेरे पास ये डाउनलोड इंटीरियर टेक्स्ट प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा है, डाउनलोड फॉन्ट। ठीक है, ये डाउनलोड फॉन्ट का बटन है, क्लिक किया, वो हो भी जाए भाईजान, डाउनलोडिंग। ठीक है, ये यहाँ पे मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया, एंड भी होगी, छोटी सी फाइल होती है। अब इस फाइल को अगर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास जी नहीं, उसके नीचे पे वो मेरा भी यही आ रहा था ना, इंटीरियर टेक्स्ट टू प्रीव्यू यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोडिंग गंदारा सल्स रेगुलर, और फिर उसने डाउनलोड ऑटोमेटिकली शुरू कर दी थी। इन केस आपकी नहीं होती तो आप यहाँ क्लिकिंग हेयर के लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। सही है, अब मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया मेरे पास ये विंडो आई है, इस विंडो में फोल्डर है और इसके अंदर जो ये TTF वाली फाइल होती है, मैंने सिर्फ इसको ही डबल क्लिक करना है, नीचे वाली फाइल को नहीं करना। नीचे कोई और जितनी मर्जी फाइल हो आपने नहीं करना, आपने सिर्फ TTF वाली, ठीक है, OTF आ जाएगी, रेगुलर .TTF नहीं लिखा हुआ, नहीं होगी होगी शायद, तो TTF आपको शो नहीं कर रहा होगा। आप टाइप है ना, जी जी, ट्रू टाइप फॉन्ट है। अगर उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओके कर दिया और मेरे पास ये एक फॉन्ट आ गया। ठीक है, इसका नाम गंधारा है, ये हमने याद रखना है लिखने के लिए। इंस्टॉल पे मैं कर देता हूँ क्लिक, इंस्टॉलिंग, और इंस्टॉल हो गया। ये हमारे पूरे सिस्टम के अंदर गया है और एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर भी गया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, टाइप टूल लिया, इधर क्लिक किया और मैंने ABCD या ASDF कुछ भी लिख दिया, बहुत छोटा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ASDF मैंने कुछ भी लिख लिया, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि नीचे हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश ही लिखा हुआ अभी तक। इंग्लिश को मैंने क्या करना है, उर्दू, शिफ्ट ऑल्ट से या नीचे से जाके मैं सेलेक्ट कर देता हूँ उर्दू, और मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर दोबारा आके मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास उर्दू लिखा हुआ आ रहा है, उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है। हो गया, वालेकुम सलाम। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रे मीम ज़ाद अलिफ नून, नून रमज़ान, और यहाँ पे जाके मैंने गंधारा था GH, और ये उर्दू में नहीं लिखना,
GHAN या GAN और इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ये फॉन्ट आ रहा है, लेकिन ये तो फॉन्ट अजीब नहीं है, इसको क्या हुआ? आर के लिए क्या होगा? आर ही होगा। रे के लिए नहीं, आर नहीं है, डी है, डी आई थिंक। इसका कीबोर्ड और होगा ना। कीबोर्ड इसका और होगा, हाँ कीबोर्ड आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये रे मीम जॉद अलिफ नून, फॉन्ट मैंने फिर चेंज रखा था तो फिर इधर क्यों आ गया ये GAN या GAN? ये फॉन्ट ठीक नहीं है, बाकी सारे ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने डाउनलोड किया वो ठीक है। लाइबा और हैदर और दुआ इधर किए हैं आप लोग जी? आप लोगों को फॉन्ट हुआ है नहीं हुआ? सिर्फ नहीं, ये तो उसमें हो गया। वैसे एक और ऑप्शन भी है ग्रामीण पेज में लिखने। नहीं, वो इन पेज भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। उससे भी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे जाके क्या लिखते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, इधर आप इंग्लिश टू उर्दू कर लें, ये आ गया। इधर मैंने लिख दिया रमज़ान, यहाँ से मैंने किया कॉपी, इधर गए और मैंने कर दिया पेस्ट। इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट, तो मेरे पास वो रमज़ान लिखा हुआ आ जाता। इसको फॉर्म चेंज कर लेंगे। फॉन्ट चेंज कर लो, मेरे पास उर्दू के फॉन्ट्स ही बेशुमार पड़े हैं। इसलिए आपको नहीं तो आप इंग्लिश के जो फॉन्ट्स होते हैं उनमें नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अप्लाई होता है। इंग्लिश के फॉन्ट नहीं इस्तेमाल होते। वो क्यों खामोश हैं आप लोग सारे? जब तो मेरी जी स्क्रीन चल, जी जी सर। ये इधर ही है, ठीक है। जी जी मेरी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, बहुत मुश्किल को चीज बता दी है। ठीक है। सर, वो आप थोड़ा सा फास्ट करे थे ना तो इसमें। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे बता दें, पहले बता दें, मैं स्लो कर लेता हूँ। बस वो वीडियो देख के कर लेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपके पास, मेरे पास 2 मिनट बाकी है, मैं बता दूं इसके पास नहीं, आपके पास अब ऑप्शन क्या है। मैंने ये लिखा रमजान, इधर एक और लिखा 3 4 5, ठीक हो गया। इसको मैं दे देता हूँ, ये इसको दे दिया मैंने, ये इसको दे दिया मैंने, ये इसको मैंने दे दिया चेंज, इसको मैं इसको मैं कुछ और इसको मैं कुछ और। ये मेरे पास आगे 8 डिफरेंट रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें, और इनका मैं साइज ज़्यादा कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, ताकि देखने वाले को नज़र भी आए कि लिखा हुआ क्या है। इसकी बैक पे फिर मैं जाऊँगा, अपनी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, कोई भी फाइल जिसके अंदर मैंने कोई बैकग्राउंड दिया हुआ हो। रमज़ान 7 में है, ओपन विद इलस्ट्रेटर, और यहाँ पे जाते हैं, इधर आते हैं, इसको ओपन करते हैं, 1 2, बस इतना ही है, आई थिंक इतना ही है। पेस्ट किया, अलाइन टू सिलेक्शन है, मिडिल कर दिया, मिडिल कर दिया, बैक पे ले गए, और एक मैंने दोबारा इसकी बैक पे कलर जो मैंने रखा था 2999 2999, ओके। इसको भी सेंटर और सेंटर कर दें, सबसे बैक पे ले जाएं, कलर इसका आप कर दें मैरून, और जितने फॉन्ट आपने रखे हुए हैं इन सब का कलर आप कर दें, ये डी 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 बीच में क्यों पड़ा हुआ? ये
क्या है बीच में, एक एक्स्ट्रा चीज भी बीच में कॉपी हुई है, वो ये डी 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 डिलीट